हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो ये कोई व्लॉग नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें हम बताने वाले हैं हम कैसे, कब, कहाँ और कितने में चार धाम की यात्रा करके आए हैं। मुझे और मामी को बहुत लोगों ने पूछा कि कैसे गए, क्या टिप्स होते हैं, कैसे ट्रैवल किया, कितना गया और क्या क्या ले जाना चाहिए। तो इसी पे मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं, लोग इतना पूछ रहे हैं तो वो भी देख लेंगे और बहुत काम आएगा। तो हम चालू करना चाहेंगे पहले तो अपने एक्सपीरियंस से। तो बताओ आपको कैसा लगा। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा और थोड़ी बहुत तकलीफ हुई थी वहां पे जाके। ऐसा लगा दोबारा इतनी ठंडी जगह पे कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन जब सब कुछ दर्शन वगैरह करने के बाद ऐसा लगता है नहीं दोबारा जा सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। अगर कोई दोबारा बोले चलने के लिए तो मैं तो एवर रेडी हूँ। बस थोड़ा फाइनेंशियल इशू होगा क्योंकि काफ़ी खर्चा हो गया उधर। तो खर्चे की भी बात करेंगे, वो एंड में करेंगे क्योंकि खर्चा सुन के थोड़ा लोग वो हो जाते हैं कि कैसे करना है। तो पूरी वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे A to Z, हमने कितने दिन लिए, हम कैसे वापस आए, सब कुछ। तो चालू करते हैं। सबसे पहले हमने टिकट बुक किए फ्लाइट के, जो कि थे 4700 के। सो यहाँ से हम मुंबई से गए दिल्ली। दिल्ली 4700 का, रिटर्न का भी टिकट सेम था। हमने फेयर में बुकिंग की थी और हमारा मई का सब कुछ था, तो हमने बहुत पहले ही कर लिया। अगर आप अभी तुरंत टिकट बुक करोगे तो आपको 10,000 के करीब पड़ेगा। तो वो हमने स्मार्टनेस खेली। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहोगे तो आपको 3,000 पर पर्सन लग ही जाएगा। बट वन कोई वे। मतलब नहीं है जाने का, मतलब टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट भी होता है। आई थिंक 1000-1500 रुपए का फर्क है, बाकी ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि फ्लाइट भी बहुत ओवर होता है तो अगर आप ट्रेन से भी जा सकते हो, दिल्ली जाओ या हरिद्वार जाओ। हरिद्वार आपका लास्ट ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हरिद्वार के आगे कोई ट्रेन नहीं चलती क्योंकि वो पूरा पहाड़ी इलाका है। तो ये यात्रा हमने पूरी की पूरी सेल्फ मेड यात्रा रखी थी। सेल्फ मेड मतलब खुद से बुकिंग की, खुद से पूरी रिसर्च की, किधर जाना है, कहाँ रुकना है, कितना किलोमीटर है। हमने कोई भी टूर पैकेज नहीं लिया। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी टूर पैकेज मत लेना क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से चलते हैं और अपने हिसाब से मत चलना। आप किसी और के हिसाब से चलोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं अच्छी लगेगी, तो आपको ऐसा लगेगा चारधाम यात्रा बहुत ही बेकार है, मतलब बहुत कठिन है। तो इसीलिए टूर पैकेज करने से पहले सोच लेना। वो 50K में आपको पूरी चारधाम यात्रा करा देते हैं, बट हम उससे कम में करके आए हैं। सोच समझ के ही पैकेज का लेना। 7 से 28 हो गया था। हमारी रात की फ्लाइट थी 2:30 बजे की, जो 3:30 की हो गई थी। हम वहाँ से उतरे दिल्ली कुछ 5 बजे। वहाँ पे बाहर निकले, हम ड्राइवर को मिले तो हमने एक कार बुक की थी। वो कार हमें पूरा 12 या 11 दिन पूरा ही हमें उसी कार से, हमें जहाँ जाना है, जैसे जाना है, वही कार हमें ले जाएगी। वो हमने पहले ऑलरेडी बुक करके रखा था। तो ये भी हमारा सेल्फ रिसर्च वाली ही कार थी, हमने इधर उधर से ढूंढ के निकाली। अगर आपको उसका नंबर चाहिए रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं वो नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगी। और उसके चार्जेस हम आगे बताते हैं। तो उन्होंने हमें पिक किया 6 बजे। उसके बाद 6 से 12 तक हम लोग ने ट्रैवल किया, बीच पे नाश्ता पानी, और हम पहुंचे हरिद्वार। तो माना जाता है कि हरिद्वार पहुंचकर आपको गंगा स्नान करना पड़ता है, उसके बाद ही वो ट्रिप चालू होती है। क्योंकि आप चारधाम जा रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी जगह पे जा रहे हो, तो वो एक पाप धोकर जाना रहता है। तो लोग करते क्यों है, इतने पाप के धोने पड़े। पाप धोने की वजह से मुझे हर जगह नहाना पड़ रहा था इतनी ठंड में। और वहाँ पे गंगा माता बहुत ठंडी थी, बट पानी बहुत स्वच्छ था। हरिद्वार का एक्सपीरियंस अपना बहुत अच्छा था। अब इसमें हमारी एक गलती भी थी और एक अच्छी बात भी थी कि हम जहाँ वहाँ पे 12 बजे पहुँचे, हमने होटल बुक नहीं किए थे क्योंकि उससे पहले हमें पता चला था कि केदारनाथ में बहुत ये स्नोफॉल हो रहा है, तो जगह जगह पे लोगों को रोक रखा है। तो हम लोग ने क्या किया, बुकिंग नहीं की। ऑलमोस्ट बुकिंग डन थी पर बुकिंग नहीं की, ये सोच के कि कहीं हम फंस जाए तो अगले दिन की बुकिंग बेकार जाएगी। तो हमने बुकिंग की नहीं, हरिद्वार की भी नहीं की।
तो हम वहाँ पे पहुंचे। अब ये लोग एक तो राइट में गई, एक लेफ्ट में गई और मेरे को बीच में खड़ा कर दिया। ये सब ढूंढने लग गए होटल्स। वहाँ पे आश्रम भी काफ़ी है, अफोर्डेबल है, 200 300 400 में आपको मिल जाएंगे। बट हम लोग 6 लेडीज़ थी तो हम लोग ने होटल ही प्रेफर किया। तो हम ये लोग सब होटल ढूंढने लग गए। तो हम लोग ने ऐसे काम भी डिवाइड कर दिए थे कि किसको क्या करना है। पूरा ही बोलना है क्या मेरे को? आप भी बोलोगे, अगला दिन आप बोलोगे। कोई नहीं आएगा, टेंशन 17 मिनट में वीडियो खत्म करनी है। तो फिर हमें कुछ आधे घंटे बाद होटल मिला और मैं रोड पे खड़ी थी बहुत सारे बैगों के साथ, क्योंकि गाड़ी वाला चला गया था रजिस्ट्रेशन के लिए। और हाँ, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया 4 धाम के लिए। रजिस्ट्रेशन किए बिना घर से मत निकलना, क्योंकि हर जगह रजिस्ट्रेशन ही मांग रहे हैं आजकल। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको यू टर्न करवा देंगे, तो रजिस्टर करके ही जाना। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद हम होटल गए। होटल का नाम था सिटी डीलक्स, बट होटल का रूम बिल्कुल अच्छा नहीं था। बिकॉज रात में हम जब पहुंचे तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉकरोच थे, बट हमने मैनेज किया। बिकॉज ये टाइम पे, पीक टाइम पे होटल मिलना बहुत मुश्किल है। और होटल कितने में पड़ा था? 1200 एक होटल, 1200 एक 2400 में 2 होटल, 2400 में 2 मिले थे, वो भी बहुत बार्गेनिंग वो करने भी के 6 बाद जन में डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 300 कुछ पड़ेगा। 30 कुछ आ रहा था। तो जैसे ही हमने होटल पहुंचे तो हम लोग ने एक डिसाइड किया कि सब 6 लोग हैं, सब 5-5 हज़ार देंगे और ये 5,000 से ही हम होटल का और खाने का पूरा खर्चा करेंगे। तो जैसे ख़त्म होगा तो फिर हम फिर से रिफिल करेंगे। उसके बाद हम गए गंगा स्नान के लिए, उसके बाद हम गए गंगा आरती के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप ढूंढ सकते हो, बाजू के अट्रैक्शन जो भी है। हम ज़्यादा घूमे नहीं, बिकॉज हम ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे थे तो थकना नहीं था, तो ज़्यादा घूमे नहीं। अगर आप एक मोटिव रखोगे कि क्या कैसे कब करना है तो वही करना। एक्स्ट्रा चीज़ों में थोड़ा थकावट हो जाएगी तो वो अवॉइड करना। तो अगर आप बजट फ्रेंडली जाना चाहते हो तो प्लीज़ बाहर की चीज़ें अवॉइड करो। सिर्फ फ्रेंडली बजट की वजह से नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा बाहर के खाने से तकलीफ भी होती है, क्योंकि आपको अगले दिन 250 किलोमीटर जाना है, फिर उसके अगले दिन 250 किलोमीटर जाना है। तो ऐसी सब चीज़ें खा के अपनी सेहत मत बिगाड़ना, क्योंकि अगले दिन लोग ने बहुत प्रॉब्लम झेली है, एंड तक झेली है, सिर्फ मेरे को छोड़ के। तो ऐसी बाहर की चीज़ खानी है तो एक ले लो और उसको शेयर कर लो। बट सब हमने भी वही किया था इनफैक्ट, बट हमने बहुत खाया था। एक ही डिश लेते थे, उसी को सब खा लेते थे थोड़ा थोड़ा। तो सेकेंड डे हरिद्वार से यमुनोत्री बताएंगे आप। फिर हम सेकेंड डे जल्दी पहुंच गए थे, 3-4 कितना बजे टाइम? हम लोग होटल पहुंच गए थे। तो हम कितने बजे निकले, कितना टाइम लगा? हाँ, चलो ऐसे बताना है। हम सुबह सुबह निकले थे 7-7:30 बजे के करीब। तो हम 3-4 बजे तक यमुनोत्री नहीं पहुंचे थे, हम पहले ही रुक गए थे 1 घंटा पहले ही। 4 बजे के करीब हम पहुंचे थे। तो नाम विक्रम रिसोर्ट नाम था होटल का, बहुत ही अच्छा होटल था। उसका खाना बहुत ही अच्छा था, मतलब कि इतने थोड़ा हरिद्वार में हमें ऐसा कुछ खास खाने को नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा खाना था। उसका प्राइस कुछ था 2 रूम का, कितना था? 4,000 पर रूम था। पर रूम था। तो जैसे कि वो हम 2 रूम लेते थे, 3-3 जन रहते थे रूम में, और जो भी कुछ था हमारे उसी कंट्री में डिवाइड हो जाता था। वो होटल इतना क्लीन था, पहला इनफैक्ट वो नया बना था, वो हाँ, एक्चुअल में नया बना था। वो जो हमें बेड शीट वगैरह चादर वदर दे रहा था, सब टैग लगे हुए थे उनके कपड़ों में सारे में। वो बोल भी रहा था अभी बना है। तो कभी कोई जाए तो एक बार जरूर रुकना, काफी अच्छा होटल है। और ये मंदिर से, गंगोत्री मंदिर से 1 घंटे की दूरी पे है। तो हमारे पास फुल टाइम था, 4 बजे के बाद कुछ करने को नहीं था, तो बारिश भी हो रही थी और हम लोग निकल लिए। उस टाइम पास के लिए हमने 1.5-2 घंटे हमने फोटो खींचे, वीडियोस बनाए, काफी टाइम पास किया और अच्छा भी लगा, काफी फ्रेश फील हुआ।
और बारिश भी तो आ गई थी उस दिन, पूरा फर्स्ट भीग डे गए थे। बारिश आ गई। ये गलती मत करना प्लीज, बारिश में मत निकलना। हम नहीं निकलो, लेकिन सेफ्टी रखना, क्योंकि एक बार आप भीगने लगोगे ना तो आगे 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 आपका सब कुछ खराब होता जाएगा। आप मतलब लो फील करने लगोगे कि अब क्या करें, अब क्या करें। तबीयत भी ठीक है, वो कपड़े जो भीगे कपड़े कपड़े बिल्कुल वो तो सूखे नहीं सूखे 4 ही दिन नहीं, तक। मतलब जो हम हरिद्वार में जो कपड़ों में नहाए थे ना, वो बॉम्बे आके ही हमने सुखाए हैं। हाँ, अब आगे आप बताइए। तो अगले दिन हमें फिर से उठना था 4-5 बजे, तो हम उठे भी। बेस्ट थी पूरे ट्रिप पे, बेस्ट ट्री थी विक्रम रिसोर्ट की, सच में उधर जाना। उसके बाद हम निकले सुबह 7 बजे और हम लोग ऊपर पहुंचे कुछ 8:30 बजे। ये लेट इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे पूरा जाम लग गया था, क्योंकि लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो जाने वाली जगह पे भीड़ ऑलरेडी है। तो अगर आप पहले पहुंचोगे तो आपके लिए बेटर है, आप जल्दी चढ़ पाओगे। हम 8:30 बजे पहुंचे, जो कि हमें सुबह 5 बजे पहुंच जाना चाहिए था। तो हम वहाँ पे पहुंचे 8:30 बजे, हमने ट्रैक किया। इसकी वीडियो मैंने डाली है, कल ही डाली है, तो प्लीज़ वो देख लेना। यमुनोत्री का पूरा ट्रैकिंग, कैसे कैसे पहुंचे हम, कैसे वापस आए, पूरे टाइम के साथ डाला है। काफ़ी ही अच्छा ट्रैक था, पूरी सीढ़ियाँ हैं, पूरी सीढ़ियाँ हैं। और और मैंने रोड भी अच्छे हैं वहाँ के, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि कोई तकलीफ वाली चीज, काफी अच्छा था वहाँ पे। एंड में चलते चलते हम थक भी गए थे, मतलब बाकियों का मुझे पता नहीं, मैं और लवली बहन तो थक ही गए थे। तो हमने उन्हें आधे रास्ते पे घोड़ा करा दिया था, बट मैंने नहीं किया था। तो उनका कुछ 600 रुपीज लिया था घोड़े वाले ने, आधे से 2 भी किलोमीटर के लिए। हाँ बट ठीक है ना, एंड में तो ऐसे लगता है ये 2 किलो 200 के बराबर है। तो घोड़े का चार्ज भी कुछ 2000 था ऊपर तक का, कुछ कम पता नहीं क्योंकि कम हमने भी है, किया क्योंकि नहीं। हमने किया ही नहीं था। तो उधर का ट्रैकिंग का 6 किलोमीटर था जो हमने चढ़ लिया। मैंने तो मतलब लोगों को देख के चढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे इतने बूढ़े लोग मतलब 80 के भी ऊपर लोग थे, और हम लोग कहाँ 20s 30s वाले, इतना रो रहे थे हम लोग। पर फिर भी हमने हिम्मत करके, सबने हिम्मत करके पहुंच गए और वापस आए धड़ धड़, बहुत जल्दी जल्दी वापस भी आ गए। हाँ, मैंने टाइम भी नोटिस किया था एक्चुअल में। एवरेज टाइम बताना। मैंने 1 किलोमीटर हम आधे घंटे में उतरते थे। मैंने काफी बार ये टाइम को मतलब ट्रैक किया था, तो ये हर जगह हमारा सेम टाइम निकला था। अपनी स्पीड थोड़ी स्लो है, अगर आप लोग ऐसी जगह पे जा रहे हो तो प्लीज 1 महीना पहले से ही कोशिश करो थोड़ा वॉक करने की। हमने चालू की थी तो हमारा ये एवरेज टाइम निकला था। मैंने नहीं की थी। हाँ, अगर आपने चालू नहीं की है, अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो तो बहुत ही आपको बॉडी पे बहुत असर करने वाला है, तो पहले से ही वॉक आपके अंदर हिम्मत है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, डरने जैसी बात नहीं हिम्मत है। नहीं, बट Actually बॉडी में मैंने अचानक कुछ नहीं प्रेशर की भी थी। देना है। हाँ, आपके जैसे घोड़ों से जा रहे हो या किसी भी सुविधा से जा रहे हो तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जाना एक बड़ी बात होती है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि भाई हम घोड़े से नहीं जाएंगे, हम इससे नहीं जाएंगे, उससे नहीं जाएंगे, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं सोचें। तकलीफ हो तो कर लेना। केदारनाथ का बताएंगे ना कितने टाइम घोड़े किए थे हमने। फिर हम वापस आए। आप लोग लड़ रहे हो। वापस आने के बाद एक किलोमीटर फिर नीचे गए, विक्रम रिसोर्ट में गए। वहाँ पे खाना पीना हमें खाया। एक्चुअल में उस दिन निकलना था, बट हमें लेट हो गया था, तो हमने एक दिन और रुके वहाँ पे। फिर उस दिन उसी होटल में हम क्योंकि रात दो को, बार हाँ, रुके हम थे। कितने बजे पहुंचे? 4-5 4-5 बजे हम बज गए होटल थे। में पहुंचे, और रात को ड्राइवर फिर से गाड़ी नहीं चलाएगा तो हम दोबारा वहीं पे रुक गए। वहाँ पे हमने खाना खाया। वहाँ का खाना सबसे बेस्ट खाना था पूरे ट्रिप में, सबसे बेस्ट और सबसे हाइजीन वाला खाना उधर ही था। और हम मोस्टली पहाड़ों पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना अच्छा खाना इनफैक्ट मिलेगा। काफी लोग बोलते हैं कि पहाड़ों में खाने अच्छे नहीं मिलते, ये अच्छा नहीं मिलता, वो अच्छा नहीं मिलता। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज मिलती है, हर चीज मिलती है, अच्छी मिलती है। हमें कोई ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम कहाँ पे हैं। हर चीज हमें अच्छी मिल रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी खाने पीने में, और एक्स्ट्रा ही खा रहे थे। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है इतना ये लोग अपने घर में नहीं खाते होंगे, उससे ज्यादा ये लोग वहाँ पे खा रहे थे। थोड़ा बजट फ्रेंडली लोगों के लिए टिप देना चाहूँगी। अगर आप बजट में जा रहे हो, सोच समझ के जा रहे हो, तो प्लीज़ खाने में मिनिमम ही ऑर्डर करें। हम लोग 6 लोग थे तो 3 लोगों की अलग से डिश आती थी। जैसे इसने आलू पराठा मंगा लिया, उसने पनीर चिल्ली मंगा ली। तो ये नहीं करें अगर आप बजट फ्रेंडली जा रहे हो। हम लोग ने खूब खाया है,
उसको जो चाहिए वैसे टाइप का खाया इनफैक्ट है। 2 बार खाने वाले लोग भी 4-4 बार खा तो हमारा ऐसे पैसा थोड़ा गया है, बट हम लोग किसी बात का रिग्रेट नहीं है, बहुत अच्छी ट्रिप थी। अभी उसके बाद अभी उसके अगले दिन थी गंगोत्री, जो आप बताएंगे। जैसे कि फिर से हमने वही किया। इस बार मैंने फिर और थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बोला कि नहीं, अब हमें सुबह ही निकलना पड़ेगा। तो हमने ये गंगोत्री जाने के लिए हमने नाश्ता नहीं किया। हम लोग उठे तुरंत और 5-5:30 बजे तक हम लोग निकल लिए। कितना किलोमीटर था? उधर से 250, वही सेम 250-300 किलोमीटर था वहां से। 150 था, क्योंकि हाँ। वहां पे क्या था, उत्तरकाशी था, उसके बाद राइट में यमुनोत्री है, लेफ्ट में में गंगोत्री है। तो जो मिड पॉइंट था वो हमने क्रॉस करके यमुनोत्री पहुंच गए थे। ये हमने इसीलिए किया क्योंकि हमें यमुनोत्री के इधर रुकना था। तो अगर हम बीच में रुकते तो हम 3 घंटा दूर रुकते, तो इसके जो लिए। गंगोत्री के लिए भी पास होता और यमुनोत्री के लिए भी पास होता। बट हमने ऑलरेडी खुद का प्लान किया था, तो हम थोड़ा लोग आगे चले गए थे। रेडी होके ही गए थे ना वहां से। हाँ, हम लोग ने पहले प्लान किया था क्योंकि वहाँ पे चलना नहीं होता है, कुछ भी नहीं करना है। तो हम जो अपने लास्ट होटल से निकले थे वहां से रेडी होके निकले थे और डायरेक्ट हम मंदिर गए थे। 1-1:30 बजे तक हम पहुंच गए थे वहाँ पे। फिर उसके बाद मुझे तो सच में नहीं नहाना था। तो मैं क्यों ना आई थी वहां पे ना, आर्मी वाले वो जो नदी में कोई गिर नहीं जाए, वो लोग बैठे थे। वो लोग जस्ट आए थे और हम लोग भी जस्ट आए थे, तो हम लोग को बोल रहे थे कि बैग वगैरह संभाल के रखना, यहाँ से अभी 50,000 की चोरी हुई है। तो फिर मैं नहीं नहा रही थी, मैं बाजू में ऐसे बोल रही थी कि मैं नहीं नहाऊंगी। तो वो बोलते हैं मुझे कि अरे यहाँ पे आप इतनी दूर से आए हो, यहाँ पे नहाना एकदम सबसे प्योर जगह है, यहाँ पे आप नहा कर ही जाओ। तो बस ऐसे उसने बोल दिया, तो मैं सबसे पहले मैं भागी हूँ नहाने के लिए। वहाँ का पानी ऐसे लग रहा था सच में फ्रिज से निकाला हुआ पानी, फ्रिज से भी ज्यादा फ्रिज से भी ठंडा ज्यादा। पानी है। मतलब मैं तो पैर रखने को तैयार नहीं थी। ये लोग सब नहा रहे हैं, इन लोग को देख देख के मेरी हालत खराब। सब लोग नहाए, मैंने सबकी रिकॉर्डिंग की, एक डुबकी मारी बस। इसकी वीडियो भी, गंगोत्री की वीडियो भी आज और कल में आई जाएगी। और ये वाली वीडियो कब आएगी पता नहीं, बट देखना, सारी वीडियो देखना, पूरी जर्नी है उसमें। फिर हम नहा के हम जल्दी से चेंज, वहाँ पे चेंजिंग रूम भी बने हैं काफी अच्छे से। तो हमने चेंज वेंज करके नीचे, फिर हम दर्शन के लिए ऊपर गए। और लकीली वहाँ पे बिल्कुल भी लाइन नहीं थी, बस मंदिर के पास छोटी सी लाइन थी। एक्चुअल में क्या होता है वहाँ का सिस्टम मुझे समझ में आया, मॉर्निंग में भीड़ होती है, इवनिंग में नहीं होती। 3-4 बजे के बाद बिल्कुल भीड़ नहीं होती। हम जहाँ मॉर्निंग में गए हैं वहाँ पे हमने 2-2 घंटे की लाइन लगाई है, लेकिन इवनिंग में जहाँ दर्शन हुए हैं वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। क्योंकि सब सुबह निकल हाँ, जाते हैं। क्योंकि वो सेम सब रूट फॉलो करते हैं, मॉर्निंग में जाओ दर्शन करो फिर दूसरी जगह निकल जाओ। यहाँ पे हम थोड़ा लेट हो गए थे, इसके लिए हमारे अच्छे दर्शन हुए, काफी अच्छे दर्शन हुए। हमने दर्शन किए, फोटो वगैरह खींचे। फिर वहां से हम थोड़ा सा हमने कुछ नाश्ता पानी भी मार्केट, किया। हाँ, खाना वहाँ पे बाहर निकलते लंबी सी 1 किलोमीटर की मार्केट है, थी। काफी अच्छी मार्केट थी। हाँ, वहां से हमने विंटर प्रसाद वेयर वगैरह भी लिया। अगर यहाँ से विंटर वेयर नहीं ले जा रहे हो, नहीं कैरी कर सकते, या यहाँ पे नहीं मिल रहे, तो वहाँ वहाँ पे पे आपको सब सब फैसिलिटी मिलता है। वहाँ के हिसाब से ही मिलता है कि वहाँ पे एक्चुअल में कैसा लगता है, क्योंकि बॉम्बे में वैसी सर्दियाँ नहीं होती तो शायद वो चीज लोग नहीं समझ पाते। वहाँ पे सब चीज मिलती है, कोई चीज आप भूल भी गए हो तो कोई टेंशन नहीं है। प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है, इनफैक्ट यहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ पे आपको। तो मैंने क्या किया, क्योंकि वहाँ पे मैं वेदर पूरा फेब से पूरा देखते रहती थी क्या कैसा चल रहा है, ये भी आपको देखना चाहिए। बहुत टाइम पहले मैंने देख लिया था कि इस टाइम पे वहाँ पे ठंडी रहेगी, बट मैंने सामान नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी होता है। तो मैंने सामान इसीलिए नहीं लिया, क्योंकि अगर गर्मी रहती तो हम इतना लगेज कैरी करते, इधर उधर जाते। तो जहाँ पर है वहाँ से ही सामान खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं से सब ले जाना है। तो मैंने वहीं पे टोपा खरीदा, वहीं पे शॉल ली, वहीं पे ग्लव्स लिए, और वो भी मैंने गंगोत्री में लिए। मैंने यमुनोत्री और गंगोत्री में यूज इसलिए नहीं किए क्योंकि वहाँ पे उतनी ठंड नहीं है, बेरेबल है, एक जैकेट में निकल जाएगी। आगे केदारनाथ और बद्रीनाथ में बहुत ही ठंड थी, बट ऐसा नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस टाइम पे देख रहे हो उस टाइम पे शायद नहीं हो, तो वेदर फॉरकास्ट करके देखकर ही जाना।
ऐसा मत सोचना कि हम बोल रहे हैं तो ठंड है। ठंड वहाँ पे कैसे भी कभी भी पड़ती है। शायद अभी थोड़ा होते होते ठंड वहाँ पे खत्म हो जाएगी अगर नहीं, आप अभी बढ़ेगी। और इनफैक्ट हमारे टाइम पे ठंड नहीं होनी थी, लेकिन वहाँ के लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है, इस टाइम पे बारिश नहीं होती लेकिन हो रही थी उस वो time पे। मार्च की ठंड आगे फॉरवर्ड हुई थी। अभी मई आया ना, बारिश हाँ। होती है ना एक बार तो धीरे धीरे सब खुलने लगता है। फिर वहां से गंगोत्री से शॉपिंग वगैरह की, खाना खाया खाया। और वहां का Security। खाना सबसे बेकार था। गंगोत्री का एक्चुअल खाना, में वहाँ का ठीक था, लेकिन वो जो स्पेशल थाली थी ना वो गजब कर गई है। क्योंकि वहां पे चीजें रखी हुई थी। और ट्रैवलिंग में कभी भी फ्राई खाना मत खाना। कोशिश करती थी मैं डिनर करूँ, लंच नहीं करती थी मैं, क्योंकि लंच टाइम पे हमें ट्रैवल करना होता था। तो ये मान लो मैंने स्पेशल थाली मंगाई। उसके बाद हमें पता है कि हमें और 10-15 किलोमीटर, 10-15 ज्यादा भी नहीं, चलेगा। 100 किलोमीटर आगे जाना है। तो इन लोगों ने अलता पलता ऑर्डर किया। जैसे डोसा ऑर्डर किया, वहाँ की स्पेशलिटी डोसा नहीं है तो भी ऑर्डर किया। समोसा ऑर्डर किया, वो मैंने किया था। तो पर मुझे समझा ये समोसा ऐसे डबल टिबल फ्राई है तो मैंने नहीं खाया, मैंने अवॉइड किया। हेल्थ के आगे कुछ नहीं होता है। फिर इन लोगों ने स्पेशल थाली ऑर्डर की। स्पेशल थाली में सब्जी में स्मेल आ रही है, फिर भी खाई गई है। सब्जी नहीं खाई है, सब्जी नहीं खाई है, बाकी पूरी थाली खाई है। कॉफी भी तो की थी लास्ट में। वो लास्ट में कॉफी की, कॉफी भी अच्छी नहीं पैसा लगी, बहुत बर्बाद किया इन लोगों वो ने। भी छोड़ दी। आलू पराठा order ऑर्डर करके। किया, वो भी बकवास थे, वो भी छोड़ दिए। तो कुछ नहीं, उधर से ना ही खाओगे तो बेस्ट है। मतलब आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट ओवर मत खाओ। बट वहाँ पे खाना बकवास था, क्योंकि ना खाओ मॉर्निंग, उधर। एक्चुअल में मॉर्निंग में बनाते हैं वही खाना, हाँ, शाम तक morning में दोबारा खाओ। नहीं बनता है, वही शाम तक सर्व करते हैं। तो वहां से हम लोगों ने जो भी छोटा मोटा सामान लेना था लेके हम लोग निकल लिए 4-5 बजे। 4-5 बजे के करीब। फिर हम आते आते 6-7 बज गए थे। तो हमें रास्ते में एक और होटल तो नहीं था, ऐसे ही छोटा सा था, होम स्टे टाइप था, किसी का हाँ। घर था, उससे नीचे रूम्स बनाए और थे। ऊपर ही था, मतलब बहुत ज्यादा आगे हम उतरे नहीं थे। हमने वहाँ पे रुके, 2 रूम लिए। उस तो बीच उसका नाम था ऋषभ होम रूबी को उल्टी आई थी उस टाइम पे। हाँ। हाँ। तो वहां से हम निकले थे, ये पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ। वहां से हम निकले थे, पीछे की सीट पर बैठे थे मेरी मौसी, मामी और मैं। अब सीन ऐसा है, वो सीट आप जब तक आगे की सीट नीचे नहीं करोगे तो उतर नहीं सकते। तो सीन ऐसा हुआ, सोते सोते उल्टी वो सो रही थी, गाने सुन रही थी, एकदम से उन्होंने बोला दरवाजा खोलो। और पूरा रोड 1 वे है। 1 वे मतलब एक गाड़ी एक ही टाइम पे। अगर सामने से गाड़ी आती है तो गाड़ी को रोकना पड़ता है, उसको पास होना देना पड़ता है। तो ये होने पे गाड़ी नहीं रुक सकती, तो उन्होंने एकदम से बोला गाड़ी ओपन करो। फिर भी जगह ढूंढते ढूंढते उन्होंने जो गाड़ी में उल्टी की, और सिर्फ गाड़ी में स्पेशल थाली की ही महक आ रही थी। स्पेशल थाली। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि गंगोत्री में खाना मत खाना। गाड़ी पूरी खराब हो गई थी और ड्राइवर बहुत ही नीट एंड क्लीन था, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो जैसे तैसे हम ऋषभ होम स्टे में रुके। वहाँ का रेट था 1500 पर रूम। 2 रूम लिया, 3000 का खर्चा हुआ। उसके बाद उसके जस्ट सामने एक होटल था, खाने का रेस्टोरेंट था, काफ़ी अच्छा खाना था उधर, एकदम होम मेड लग रहा था। उसने हमें बताया कि भाई इधर 150 रुपया पर केजी टमाटर मिलते हैं। तो वहाँ पे खाना, ये सारी चीज़ें इसीलिए महंगी है क्योंकि उन लोग को आते आते उतने रेट में पड़ जाती है। तो इतना भी महंगा नहीं था, फिर भी 150-200 रुपए डिश था। मतलब आप सोचोगे बॉम्बे के हिसाब से, मुंबई के हिसाब से तो ठीक, गाँव के हिसाब से ठीक था, बट किसी भी चीज का ऐसा प्राइस नहीं है कि आप बोल सकते हो बहुत महंगा है। एक्चुअल में क्या होता है, लोग यहाँ से पैसे रख के ले जाते हैं, जब वो खर्चा, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो और खर्चा कर रहे हो ना, तो आपको फील नहीं होता। लेकिन आप वो पैसे रख के ले जाओ और खर्च करो ना, तो आपको फील होता है कि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं। बट कोई भी चीज इतनी महंगी नहीं थी जितना इन्होंने वेस्ट किया है। उसके बाद उधर हमने खाना खाया। और उधर ऋषभ होम स्टे में मैंने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा स्पाइडर देखा। पहले इतने बड़े कॉकरोच देखे, अब इतना बड़ा स्पाइडर देखा। बट हम लोग सो लिए क्योंकि यार
हम हमारे पहाड़ रूम में पर नहीं हैं, था, इसलिए सो लिए। हम पहाड़ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना ही 1500 में तुम्हें नीट एंड क्लीन किसी मिलेगा। भी चीज के लिए हमने प्रॉब्लम नहीं की कि नहीं हमें ये नहीं, जो सिचुएशन के हिसाब से जो चीज हमें मिल रही थी हम वो कर रहे थे, नहीं कि हमें यही चाहिए वही चाहिए, 5 स्टार चाहिए, अच्छी सब 5 कुछ स्टार बहुत भी थे अच्छा वैसे था, तो। बहुत मतलब, लेकिन वो टाइम पे हमें जो मिल रहा था हम उसके हिसाब से रुक लेते थे, कोई ज्यादा चीची चाचा चूचू नहीं। उसके बाद अगले दिन हम उठे किधर जाने के लिए? केदारनाथ। हाँ, केदारनाथ। सबसे मेन टॉपिक मोस्टली सबके लिए कि केदारनाथ कैसे पहुंचे। तो अभी है केदारनाथ की बारी। तो केदारनाथ बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग ट्रैक। तो केदारनाथ बहुत बड़ा ट्रैक है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई गई है केदारनाथ के लिए, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ विद बजट ऑल्सो। तो वो वीडियो देखने के लिए मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ पे आप जाके देखिए। तो टाइम के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़बड़ कर लिया है, तो पॉइंट पे आ जाते हैं। बद्रीनाथ रह गया है। बद्रीनाथ का मैं एक मिनट में बता देती हूँ। केदारनाथ से उतरे, अगले दिन फिर से उठे। बद्रीनाथ 250 किलोमीटर फिर से दूर था, तो वहां से हम उठे, कितने बजे निकले थे? मॉर्निंग में निकले थे, मॉर्निंग में 6-7 बजे, नहीं हम 8 बजे निकले थे। 8 बजे निकले और शाम को पहुंचे कुछ 2-3 बजे, और हमने जाते ही नहीं 4-5 बजे पहुंचे, और हमने जाते ही दर्शन किए, और फिर से स्नोफॉल होने लगे। स्नोफॉल पे हमने दर्शन किए। बद्रीनाथ में चलने जैसा कुछ नहीं है, सामने ही मंदिर है, थोड़ा 2 मिनट वॉकिंग में। मार्केट भी काफ़ी अच्छा है वहाँ पे, और स्नोफॉल पूरा है। ठंड केदारनाथ से डबल थी। उसके बाद हम वापस आए, अगले दिन दोबारा उठे, दोबारा बद्रीनाथ गए। वहाँ पे हमने होटल में स्टे किया, बद्री वैली था, काफ़ी अच्छा होटल था। वो भी हीटर नहीं है उधर, किधर भी हीटर नहीं है। अगर आप हीटर कैरी कर सकते हो तो हीटर कैरी करना। जगह जगह पे प्रॉब्लम होती है, बहुत ठंडी रहती है। और वहाँ का बुफे था 200 रुपया पर पर्सन डिनर, वो हमने किया था। होटल का चार्जेस था 2500। होटल भी अच्छा था, और वहाँ पे हमें फ्री की चाय मिली। सबसे बेस्ट बात, वो लोग के टाइम पे जितनी चाय बनती है वो लोग उतनी बार हमें चाय दे रहे थे। तो बद्रीनाथ का ये था। बद्रीनाथ के भी दर्शन हमारे काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली निकल गए अपनी दिल्ली के लिए। उसमें हमने बीच में स्टे किया था ऋषिकेश में। ऋषिकेश में नहीं किया था, देवप्रयाग में किया था, क्योंकि रात हो चुकी थी। तो 9 बजे तक कुछ हमने, एक किसी का घर था, उन लोग ने ऐसे 2-3 रूम बनाए थे, उधर रुके थे। वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अपना एक्सपीरियंस कहीं पे भी ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि हम अपनी मर्जी के मालिक थे। यही अगर हम टूर पैकेज में जाते तो वो लोग अपनी मर्जी चलाते, बट हमें जहाँ रुकना है, जैसा खाना है, हमने वैसा खाया। तो ये पूरी ट्रिप का बजट मैं बताती हूँ। गाड़ी वाले ने हम लोगों से 12 दिन का हिसाब लिया है। 12 दिन का कितना था? 84,000 था। 7,000 पर डे उन्होंने हमसे लिया है, जो कि था 28 अप्रैल से। हमें उसने छोड़ा है 8 मई को। 8 मई को उसने हमें छोड़ा, और ये था 84,000 गाड़ी का। गाड़ी हमारे हिसाब से चली, हमारे हिसाब से रुकी, ड्राइवर के हिसाब से रुकी, बट हमें जैसा उठना है, जैसा करना है, वो सब हुआ। फिर सेकंड था खाने और रुकने का कितना हुआ हमारा टोटल 13,000 पर पर्सन पड़ा था ना पूरी यात्रा में। और गाड़ी का डिवाइड किया था तो 14,000 पर पर्सन। गाड़ी का 14,000 पर पर्सन, और खाने और रुकने का 13,000 पर पर्सन पूरे ट्रिप का। तो 14 और 13 होता है 27, और 3,300 रुपीज हमने जो केदारनाथ में होटल बुक किया था उसका अलग से दिया था। हाँ, वो तो मैं भूल गई। तो 3,300 वो था, तो जो कि हुआ 30,300।
घोड़े वगैरह का हमारा तो केदारनाथ घोड़े में वगैरह का कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि जिनको नहीं जाना हो तो फिर भी जैसे 4-5 हजार के करीब वो भी हो गया था 5,000 आप घोड़े खच्चर का कर सकते हो कैलकुलेट, क्योंकि यमुनोत्री में यमुनोत्री में भी यूज होता है। है घोड़ों का। और यही हमारे बड़े खर्चे थे, और इन लोगों ने शॉपिंग की वो अलग है। मेरे हिसाब से तो 25-30,000 में भी हो सकता है, लेकिन हमने अच्छे से ही जो भी कुछ किया अच्छे से किया, कोई कंजूसी नहीं, किसी चीज के लिए ना नहीं। लेकिन कोई सोच समझ के जाएगा तो 25,000 या 30 के बीच में आराम से आप यात्रा कर सकते हो। गाड़ी का आप कम नहीं करा सकते, 14,000 जो पड़ा था वो कम नहीं हो सकता, क्योंकि उनका गवर्नमेंट के से एक वो आइडल बजट आता है कि इतने में इतना ही करना है। हाँ, ये भी है। आपने यात्रा अगर जी 12 दिन में नहीं करके आप 8 दिन में भी कंप्लीट कर देते हो तो भी आपको 12 दिन का पे करना है, 84,000। और 12 दिन से एक्स्ट्रा लेते हो तो आपको और 7,000 एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा। करना है। ये भी सिस्टम है वहाँ पे। तो ये सब गवर्नमेंट ने वहाँ पे उत्तराखंड में करके रखा है, तो इस पे अपना कोई वो नहीं है। तो आप 14 के मैं बोल रही हूँ क्योंकि हम 6 लोग थे। हाँ। अगर आप कम लोग रहोगे तो बढ़ ज्यादा जाएगा। खर्चा आएगा, तो मैक्सिमम लोग ले जाओगे तो कम खर्चा पड़ता 6 है। से ज्यादा मत ले जाना, पायलट सीट थी गाड़ी में, इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और 13,000 जो हमारा रहने और खाने का हुआ है उसमें भी कम हो सकता है। आप मतलब 6-7 में भी कर सकते हो वो चीज़ को, क्योंकि हमारे होटल्स काफ़ी अच्छे थे। 1 या 2 जगह पे थोड़ा कम में किया हमने, होटल्स अच्छे थे और अपना खाने का भी काफ़ी अच्छा था। और एक्स्ट्रा तो- दिन भी हो गए थे ना केदारनाथ में हमारे। हमने 2 दिन। फ्लाइट से लेकर हर चीज़ कैलकुलेट करने के बाद हमारा बजट पड़ा था 41,000 विदाउट शॉपिंग। तो ये एक आइडियल बजट है अगर अच्छी ट्रिप करनी है तो, वरना आप 30,000 में भी जाके आ सकते हो। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और भी डिटेल में नंबर वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और पानी का जो मैंने बोला वो ट्राई करना, पानी मत लेके जाओ। हर जगह आपको वो वाटरफॉल वाला पानी ही देते हैं। और आपको नहीं पसंद है वाटरफॉल का पानी पीना तो आप कैरी कर सकते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिल्टर बॉटल खरीदते हो तो प्लीज़ बॉटल्स को जगह जगह पे फेंको मत। हमने वो गंदगी देखी है, लेकिन हमने की नहीं है। महसूस भी किए कि नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर करते भी थे तो हम लोग होटल में ही रखते थे, और बाहर हमने किए तो अगर जिस दुकान से लिए उसी के डस्टबिन में डाला, पूरी पानी की बोतल खत्म की, ऊपर कैरी भी नहीं किया क्योंकि वजन उतना लेना नहीं है। इनफैक्ट पानी लेने के लिए इंसान डर रहा था, मतलब ऐसा हो रहा था हमारे में। तो मैंने बोला कि मुझे पानी चाहिए तो मुझे कैरी करना पड़ेगा, तो मैं तो मांगूंगी ही नहीं। ये भी चीजें हो रही थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बट हमारा ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा, बहुत सारी मेमोरीज लेके आए हैं। और मैं सबको बोलूँगी कि एक बार तो ये 4 धाम यात्रा करें। हर बूढ़े, अपना हिंदू समाज में हर बूढ़ा ये यात्रा करता है। हमने पहले ही कर ले, आप भी करो। ऐसा कुछ नहीं है कि बुढ़े हो जाओगे तो ही जाओगे, एक बार ये ट्राई करो। और एक अच्छी चीज़ है, हम लोगों ने इनोवा थी ना, इनोवा गाड़ी की थी। उसमें सीन ये हो गया कि अपनी पायलट सीट निकली। पायलट सीट मतलब आगे सिर्फ बीच में सिर्फ 2 सीट थी, बीच में जो बैठ सकता है इंसान उसकी सीट थी ही नहीं। हम 6 लोग थे तो पीछे की तरफ 3 बैठे थे, बीच में 2 और आगे 1 ड्राइवर को छोड़ के। तो इसमें ये प्रॉब्लम हुई कि हम लोगों को ट्रैवलिंग में बड़ा इशू आया क्योंकि स्पेस ही नहीं मिल रही है। और पीछे जो इंसान बैठता है ना वो पूरा रोलर कोस्टर बनता है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो हो सके तो 5 लोग जाओ अगर इनोवा में जा रहे हो तो। यहाँ वो वाला फॉर्मूला ना, बीच में हमने बैग रख के 3 सीटर बनाया 3 था, सीटर 2 बनाया सीटर था। अगर आपको स्पेशियस करना है, उल्टी की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कम लोग जाओ, या फिर 2 गाड़ी कर लो, छोटी छोटी 4 सीटर वाली। ज़्यादा बड़ी गाड़ी में ज़्यादा लोग भर के बहुत ही तकलीफ होगी, वो मत करना। एक गलती हमसे ये हुई थी कि हमने उससे पूछा नहीं कि कितने लोग बैठ सकते हैं और कैसी सीट्स है, ये हमने पूछा नहीं था।
ये गलती हुई थी, और कौन सी गलती हुई थी? और तो गलतियां तो बहुत कम हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बुढ़ापे तक वेट मत करो यंग एज में ही कर लो, क्योंकि अभी हमें इतनी तकलीफ होती है तो बुढ़ापे में कितनी होगी। इसके लिए ये वेट मत करो कि हम 50 साल के या 60 साल के होंगे तो ही जाएंगे। भगवान उनको भी हिम्मत देता है, हमें भी दी, पर आई थिंक आप इस टाइम पे ज़्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि इतनी सुंदर जगह है ना। लोग कहते हैं स्वर्ग से हवा आती है, सच में वो महसूस होती है जब वो हवा फेस पे पड़ती है ना, स्वर्ग जैसा ही फील होता है। तो मुझे लगता है हमें इसी एज में जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ओल्ड एज में नहीं ज़्यादा जाना चाहिए, बाकी जैसी जिसकी मर्जी। बाकी ऐसे करते हैं। बात तो बोल दो। बाय बाय। और हम आपको अगर ऐसी वीडियोस अच्छी लगी तो हम और बनाते रहेंगे चीजों पे बोलने वाली। हम बहुत घूमते हैं, बट हमने ये वीडियो फर्स्ट टाइम बनाई है ताकि हमारी वजह से किसी को हेल्प मिल सके। बाकी हम ट्रिप वगैरह मारते रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है, हम और मारेंगे। मुझे किसी ने सवाल किया था कि बच्चे जा सकते कि नहीं ट्रिप पे। बच्चे बिल्कुल जा सकते हैं, 6 महीने के हो, 1 साल के हो, 10 साल के हो, बट मैं बोलूंगी मत लेके जाना, क्योंकि हमें खुद को तकलीफ होती है तो बच्चों को और ही तकलीफ होगी। वो बोल नहीं सकते। 6 महीने का अगर बच्चा आप लेके जा रहे हो, जो मैंने देखा है, वो नहीं बोल सकता, उसको ठंडी लग रही है। हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं, बट बच्चों को तकलीफ मत दो, वो अपने टाइम पे होकर आएंगे। तो बच्चों को मत ले जाना, मेरा ये एडवाइस है। बाकी अगर आपको जाना है तो ले जाओ। बच्चे क्या ही याद रखेंगे, इससे अच्छा बड़े हो जाएंगे, तब जाएंगे तो वो लोग अच्छे से उस चीज को फील करेंगे और सब कुछ अच्छे से देख पाएंगे। और एक और बात, टाइम डे 1 या 2 दिन ज्यादा लेकर जाना। हम 11 दिन लेके गए थे, अब 12 दिन लेकर जाना, क्योंकि एक दिन हमारा कम बढ़ गया था, क्योंकि हम केदारनाथ में एक दिन फंस गए थे। तो टाइम भी देखकर जाना। और कुछ धन्यवाद।